हेलो, मैं हूँ आपके साथ गोपाल शर्मा। आज इस कक्षा में हम पढ़ेंगे विश्व के महाद्वीप और विश्व के महाद्वीप की अवस्थिति और विश्व के महाद्वीपों में क्या क्या विशेष है उसके बारे में जानते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। विश्व में हमारा प्रकरण है आज विश्व के महाद्वीप। विश्व के महाद्वीप, विश्व महाद्वीप किसे कहते हैं? पहले तो क्वेश्चन ये है, विश्व के महाद्वीपों की जो परिभाषा वो ये इस प्रकार है कि समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। समुद्र तल से ऊपर उठे विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। जैसे कि विश्व महाद्वीप, विश्व के अंदर महाद्वीपों की संख्या ना वो 7 है। विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है। महाद्वीप को आपने समझे कि समुद्र तल से ऊपर उठे विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीप क्या है? क्रम से क्या देखिए, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सातवां है अंटार्कटिका महाद्वीप। विश्व में क्रम से महाद्वीपों की संख्या जो 7 है कि एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसमें क्रम से हम क्रमबद्ध होकर हम एक एक महाद्वीप का अध्ययन करते जाएंगे। इसमें सर्वप्रथम आता है कि एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? हम पढ़ रहे थे कि एशिया महाद्वीप, हमने क्रम से जाना कि एशिया के महाद्वीप कितने हैं। एशिया के महाद्वीप तो 7 है, लेकिन एशिया के महाद्वीप में नाम जाना कि यूरोप है, एशिया है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है, अंटार्कटिका है और ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन हम क्रम से पढ़ रहे हैं कि सर्वप्रथम जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है। इसके हम एशिया महाद्वीप की जो भौगोलिक अवस्थिति है उसको जान रहे हैं। भौगोलिक अवस्थिति में पहला हमारा पॉइंट है कि ये विश्व का सबसे बड़ा, ये सबसे पहले ये है कि ये विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हम उत्तरी गोलार्ध क्या है, दक्षिणी गोलार्ध क्या है, पूर्वी गोलार्ध क्या है, ये अक्षांश और दशांश की हम अगली कक्षा में जानेंगे। लेकिन सर्वप्रथम ये देखते हैं कि गोलार्ध
सर्वप्रथम इसकी विशेषता है कि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी सबसे बड़ी दूसरी विशेषता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व में जो 7 महाद्वीप है उसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि विश्व का 32.05% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इसके साथ ही ये एशिया का महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक सागर से, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में यूराल पर्वत से घिरा हुआ है। क्योंकि इसके साथ इसकी जो विशेषता है, ये किस साथ घिरा हुआ है? पहली विशेषता ये है कि ये एशिया महाद्वीप उत्तरी आर्कटिक सागर से, यहाँ पे आर्कटिक महासागर से, उत्तर में किसमें घिरा? आर्कटिक महासागर से। दूसरे और दक्षिण दिशा में इसके उत्तर में, जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तर में कौन सा है? आर्कटिक सागर। आर्कटिक सागर से, और दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। और भारत का भी क्या है? हिंद महासागर से घिरा है, क्योंकि भारत हमारा प्रायद्वीप देश है। जो प्रायद्वीप देश, प्रायद्वीप की परिभाषा यह है कि जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, एक तरफ भूमि से हो तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। जैसे कि हमारा देश में तीन तरफ से पानी से घिरा है, जैसे देखिए इधर में चीन, पाकिस्तान, ये सब घिरा है। ये इधर हिंद महासागर है, और ये बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर से और इससे घिरा हुआ है। इसी तरह एशिया महाद्वीप में आर्कटिक महासागर उत्तर में और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, और पूर्व में प्रशांत महासागर सागर से घिरा हुआ है। और इसके साथ पश्चिम में यूराल पर्वत है, यह पश्चिम दिशा में यूराल से घिरा हुआ है। इसकी एक और विशेषता, एशिया की सबसे गहरी झील बेकोल झील है, जो कि रूस में स्थित है। एशिया महाद्वीप की सबसे गहरी झील कौन सी है? गहरी झील बेकोल झील है, जो कि कहां स्थित है? रूस में। याद है एशिया महाद्वीप की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें हमने जाना कि एशिया महाद्वीप की जो सबसे गहरी जो झील है वो बेकोल झील है, जो कहां स्थित है? चीन के अंदर स्थित, रूस के अंदर स्थित है, रूस के अंदर स्थित है। इसी की स्थिति में पांचवी जो एशिया महाद्वीप जो भौगोलिक अवस्थिति में जो पांचवी विशेषता वो क्या है कि एशिया का सबसे शुष्क स्थल अरब और यमन है। एशिया महाद्वीप का जो सबसे शुष्क, इसकी जो वार्षिक आय है ना, जो वार्षिक औसत वर्षा है वो 56 सेंटीमीटर है। इससे कम ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। इसके कारण विश्व एशिया महाद्वीप का सबसे शुष्क स्थल अरब और यमन है। इसकी जो छठी विशेषता ये है कि भौगोलिक स्थिति में ये सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। सबसे ऊंचा जो पठार है वो पामीर का पठार है, जिसकी ऊंचाई 4875 मीटर है। और इसी कारण पामीर के पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। क्या विश्व इतना ऊंचा है एशिया महाद्वीप का जो पामीर पठार है, इतना ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई है कि 4875 सेंटीमीटर है, जिसके कारण इसको विश्व की छत भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश मालदीव है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ देखें तो सबसे बड़ा देश तो चीन तो हो गया, इसके साथ साथ सबसे बड़ा जब ये सबसे छोटा महाद्वीप जो द्वीप या देश है वो मालदीव है। ठीक है, एशिया महाद्वीप की 90% वर्षा ग्रीष्मकालीन है। एशिया महाद्वीप की सबसे 90% जो वर्षा है तो ग्रीष्मकालीन है। यहाँ के भारी वर्षा के 3 स्थान पाए, मुख्य रूप से 3 स्थान है जो एशिया महाद्वीप में जो
वर्षा का स्तर तो 90% है और यहाँ की ग्रीष्मकालीन भी वर्षा है, लेकिन इसके जो मुख्य इन स्थान बताए गए हैं पूर्वी द्वीप समूह, जापान और भारतीय हिंद महासागर, जो ये जो एशिया महाद्वीप में मुख्य वर्षा के स्थल है। इसी महाद्वीप में की 2/3 जनसंख्या, इस महाद्वीप की एशिया महाद्वीप की जो 2/3 जनसंख्या है वो मंगोलियन जाति या अथवा चीनी नस्ल से प्रभावित है। इसी के साथ एशिया महाद्वीप की आने वाली विशेषता को हम जानते रहेंगे कि एशिया महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति क्या है, आय के साधन क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है। इसलिए बने रहे अगली कक्षा के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।